हमारे धर्म शास्त्रों में 4 आश्रमों का जिक्र किया गया है। जीवन का पहला भाग है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। वेदों ने तो हमारे लिए सारी रीतियां निर्धारित कर रखी है, लेकिन हमारी हालत यह है कि हमारा पूरा जीवन दूसरे आश्रम में ही बीत जाता है। वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम की गुंजाइश ही नहीं रहती। कहते हैं दशरथ के सिर में एक सफेद बाल निकल आया तो वे वैराग्य वासित हो गए, और हम शायद सारे बाल ही सफेद हो चुके हैं। फिर भी मैं अगर संन्यास की चर्चा कर रहा हूं तो मेरे यह भाव नहीं है कि सभी आदमी सन्यासी बन जाए। वेश का साधु नहीं, जीवन का साधु बने। जो ईमानदारी से जीवन का साधु बन गया, उससे बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई साधु नहीं होता। हिमालय पर रहकर तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना कर लेगा, क्रोध कसायों को दबा लेगा, लेकिन वह व्यक्ति महान है जो सबके बीच रहकर भी अपने को निर्लिप्त रख लेता है। हिमालय की गुफा में तो साधना करना आसान है, लेकिन संसार की भीड़ के बीच अपने को साधना बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति ने संसार में आकर समाधि के फूल खिला लिए, वो व्यक्ति निश्चित रूप से धरती का राजचंद्र है। ऐसा संभव है ही नहीं कि सभी लोग संसार छोड़कर हिमालय की कंदराओं में चले जाएं। संसार बुरा नहीं है, बुरा तो वह संसार है जिसका निर्माण हमारे मन ने किया है। बाहर से तो छोटा सा संसार दिखाई देता है, लेकिन भीतर का संसार कितना फैला हुआ है, इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। बाहर का संसार तो काफी सीमित है, लेकिन भीतर का संसार फैला हुआ है। इसकी तरंगे इतनी फैली हुई है कि उनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जीवन में जब कभी भी रूपांतरण की घटना घटती है, तो उसे सामान्य रूप से घटने दें, रूपांतरण होने दें। अन्यथा आप तो जीवन भर कहते रहोगे कि मैं साधु बनना चाहता हूँ, लेकिन परिवार वाले बनने नहीं देंगे। एक बात याद रखें कि अगर आप वास्तव में साधु बनना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे तो गृहस्थ साधु तो आप चाहें तो गृहस्थ साधु तो बन ही सकते हैं। वेश ना बदलें, जीवन का रूपांतरण तो कर ही सकते हैं। छल प्रपंच, वैर वैमनस्य आदि को तो तिलांजलि दे ही सकते हैं। स्वयं के भीतर छाए व्यसन व्यसन के कोहरे को तो मिटा सकते हैं। मनुष्य ने जीवन को ऐसे मार्ग पर डाल दिया है जिस पर दूर दूर तक शांति नजर नहीं आती। वैज्ञानिक उपकरणों को बनाकर मनुष्य ने उन्नति तो बहुत कर ली, लेकिन भीतर से वो खोखला होता चला गया है। बाहर से उन्नति और भीतर से पतन अजीब विडंबना है।